Assalamu alaikum student, I am Abdul Wahab, your English class teacher. As you know that we have two section in English book. One is literature about the different topics. Second one is a poem. We are discussing poem section last 1 month from the. Today we have another one poem. His name is Nation's Strength. A Nation's Strength. Today, inshallah, we will discuss poem number 3, A Nation's Strength. As you know that we alhamdulillah covered previous two poems, the voice of God, and second one is the little things. Today, inshallah, we will discuss the nation's strength. First of all, we go to the poem. We should know about the something poet. Let me give you introduction about the poet, who wrote this poem and where he belonged and when he was born and when he was died. First of all, the name of the poet is Ralph Waldo Emerson. What is the name? Ralph Waldo Emerson. Date of birth 1803 and he was died on 1882. What will be the age of this poet is 80 year. His age. He was born in Boston in USA. He was an essayist, poet and philosopher. He was not only poet but he was also essayist and philosopher. We go to the poem. Before it, we should know about some words meaning which are important for you to understand them. Poet used the word in a poem is to suffer a long time. It's mean that to face difficulties, hardship in your life. In Urdu, लंबे अरसे से किसी मुश्किलात का सामना करना. Word two which you should know about it, dare. डेयर मतलब बेबाकी, बहादुरी, जसारत, हिम्मत, हौसलामंद. नंबर 3, विच वर्ड इज यूज बाय द पोएट, लेफ्ट दैम टू स्काई. यहाँ पोएट का मतलब ये है कि अपने कौम को मशहूर करना, टू फेमस योर नेशन इन द वर्ल्ड. नंबर 4, फ्लाई. यहाँ इससे मुराद बेटा ये है कि भाग जाना, टू रन अवे, मैदान को छोड़ जाना, किसी चीज़ को छोड़ के भाग जाना. नंबर 4, सेक, मकसद, अज़म. ऑनर, ऑनर आप तो जानते होंगे ऑनर किसको कहते हैं, इज्जत, वकार, मान. लेट्स टू स्टार्ट अवर पोम. द फर्स्ट वर्ड इज नॉट गोल्ड बट ओनली कैन मैन अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग. जैसे कि बेटा आपको पता है इस कौम के अंदर पोएट ये बताना चाह रहा है कि नेशंस, कौम की मजबूती क्या है. तो पोएट कह रहा है कि ना गोल्ड है बल्कि कौन कर सकता है, मैन, आदमी. अ पीपल, वो लोग जो ग्रेट, अजीम हैं, एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत हैं. Number next, man who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. कह रहा है कि जो शख्स सच्चाई और इज्जत और वकार की मान की खातिर स्टैंड खड़े होते हैं, फास्ट एंड सफर लॉन्ग, जो बहुत दूर तक मुश्किलात को बर्दाश्त या फेस करते हैं. यही असल कौम के असासे हैं. यही असल वो लोग हैं जो कौम को मजबूत करते हैं. नेक्स्ट, ब्रेव मैन हु वर्क व्हाइल अदर स्लीप. इस लाइन में पोएट का जो इशारा है ये आपके मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर जो फ़ौजी आपके तैनात हैं, सोल्जर्स हैं, सिपाही हैं, पुलिस वाले हैं, आपकी इंटेलिजेंस है. हम रात को सोए हुए होते हैं, वो रात अपने
जाग रहे होते हैं, बॉर्डर्स के ऊपर पहरा दे रहे होते हैं, इस मुल्क और कौम के लोगों की हिफाजत कर रहे होते हैं। पोइट कह रहा है कि हम तो सोए हुए होते हैं, मगर उसी वक्त कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो चारों तरफ जाग रहे होते हैं, अपने सरहदों की हिफाजत कर रहे होते हैं। Who dare while other fly? Who dare while other fly? कह रहे हैं कि ये बहादुरी, अजमत और वक़ार के साथ डटे हुए होते हैं, खड़े होते हैं, हत्ता के जबकि दूसरे लोग उस वक्त भाग जाते हैं। यानी फ्रंट लाइन जहाँ जंग हो, जहाँ दुश्मन के सामने फेस करना हो, तो यही बहादुर लोग क्या होते हैं, सरहदों के ऊपर खड़े होते हैं, बहादुरी के साथ अपने सीना दुश्मन के सामने खड़ा करते हैं, बल्कि दूसरे लोग भाग जाते हैं। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, कह रहे हैं कि यही लोग हैं जो कौम के पिलर्स, बुनियादों को क्या करते हैं, गहरा करते हैं, मजबूत करते हैं। लास्ट लाइन, एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, तो यही लोगों को, जो लोग हैं आपके कौम को क्या करते हैं, मशहूर करते हैं, पूरे दुनिया में फेमस बनाते हैं। बेटा आपको वर्बली बस मुख्तसरन मैंने समझाने की कोशिश इस पोम को की है। अगर इस पोम के कंक्लूजन और समरी में आपको बताऊं, समराइज करूं, सेंट्रल आइडिया इस पोम का ये है कि हमारा जितने भी फ़ौज वग़ैरह के इदारे हैं, जितने भी लोग हैं जो कि पाकिस्तान की सलामती और अमन के लिए दिन रात कोशा है, मेहनत कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त, उनकी वक़ार, उनके लिए अदब, उनके लिए रिस्पेक्ट हमारे अंदर पैदा हो। असल सेंट्रल आइडिया इसका ये है कि उनकी अहमियत हमारे दिल के अंदर पैदा हो। समरी इस पोम का ये है कि पोइट बता रहा है कि अक्सर लोग कहते हैं कि कौमों की खुशहाली, कौमों की तरक्की, कौमों की जो मजबूती है वो पैसे में है। पोइट कह रहे हैं नहीं, ना सोना आपके कौम को मजबूत बना सकता है, ना पैसा बना सकता है। आपके कौम को अगर कोई चीज़ मजबूत बना सकती है तो वो लोग बना सकते हैं कि जो बहादुर हैं, निडर हैं, अपनी सारी चीज़ें कौम के लिए क्या करती हैं, कुर्बान कर देती हैं। जिसकी आप मिसाल दे सकते हैं, हमारे कितने सिक्योरिटी फोर्सेस इदारे हैं जो आए दिन फौजी नौजवान, आपके रेंजर्स के, पुलिस के, अपने जानों को क्या करते हैं, कुर्बान करते हैं। किसके लिए? अपने कौम और मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान के अंदर 70 से 80 हज़ार ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान इस वतन की सरजमीन के लिए की। तो पोइट कह रहा है कि असल में कौम के जो असासे हैं, कौम को जो मजबूत करने वाली चीज़ है वो यही लोग हैं, ना कि सोना है, ना कि दूसरी चीज़ें, दौलत है जो आपके कौम को मजबूत बना सकती है। आपको मजबूत, अगर आपके कौम को कोई चीज़ बना सकती है तो यही बहादुर फौजी है जो रातों को जागते हैं, अपने नींद ख़राब करते हैं, आप सुकून से सोते हैं। अगर ये रातों को बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होकर अपनी नींद को ना ख़राब करें तो शायद आप नींद सुकून से ना कर सकें। तो असल इसका कंक्लूजन और समरी ये। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म की क्यूरी अगर होगी तो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हमारा एक ग्रुप पेज बना हुआ है, ग्रुप अवेलेबल है व्हाट्सएप में, उसमें आप अपना क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।